हेलो एवरीवन। आपका स्वागत है लीगल है पे। मेरा नाम ऋतुराज दिवाकर है और इस चैनल के माध्यम से हम ये पता करने की कोशिश करेंगे कि इंडिया में क्या लीगल है और क्या लीगल नहीं है। तो बेसिकली आज से हम शुरू करेंगे इंडियन पीनल कोड। इंडियन पीनल कोड के बारे में, आईपीसी के बारे में आई एम श्योर आप सब ने सुना होगा। कहीं ना कहीं कोई भी ऐसा आदमी नहीं है जिसने आईपीसी के बारे में नहीं सुना, चाहे वो कोई न्यूज़ चैनल के थ्रू हो गया। ये आजकल बहुत सारे सीरियल्स आते हैं क्राइम रिलेटेड, सब ने सुना है बेसिकली, ये हम कह सकते हैं। तो अब कुछ लोग ये सोचेंगे कि यार ये जो चैनल है वो लॉयर्स के लिए रहेगा या एडवोकेट्स के लिए रहेगा या जजेस के लिए रहेगा। तो जो मेरा पर्पस है इस चैनल का, हम सबको पता होना चाहिए कि हमारा इंडियन लॉ, जो हमारी इंडियन लीगल सिस्टम है वो क्या बोलता है और इसके पीछे जो रीज़न है। क्योंकि अगर हम कोई भी कंट्री में रहते हैं, वहाँ की हिस्ट्री हो गया, ज्योग्राफी हो गया और जो लॉ हो गया, ये हमें पता होना चाहिए सो दैट हम एक अच्छे सिटीजन भी रहे, हम इंडिया के ग्रोथ में जो है वो कंट्रीब्यूट भी कर सके। क्योंकि अगर हमें पता रहता है लीगल सिस्टम क्या बोलता है, तो हम कहीं ना कहीं बहुत मायने में करप्शन को कंट्रोल कर सकते हैं। हमें हमारे राइट्स पता होंगे। क्योंकि अगर जाहिर सी बात है, अगर लेजिस्लेचर ने कोई लॉ बनाया है तो कुछ राइट्स वो दे रही है, कुछ राइट्स ले रही है, तो हमें ये बात पता होना चाहिए। ऑलराइट, तो ये तो हो गया कि हमें क्यों पता होना चाहिए और क्या पर्पस है हमारा इस चैनल का। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं इंडियन पीनल कोड। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया, कोड है, हैंड राइटिंग के लिए माफ़ कीजिएगा, बड़ी ख़राब है, मुझे पता है। कोशिश करें इम्प्रूव करने की, होप फॉर द बेस्ट। तो इंडियन पीनल कोड के बारे में जो है, हम कैसे यहाँ तक पहुँचे हैं, ये पहले थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। इंडियन पीनल कोड के पहले भी कुछ इतिहास रहा होगा, कुछ ना कुछ तो होगा कि कैसे जस्टिस मिलता होगा। तो चलिए बताती हूँ मैं आपको थोड़ा सा कि इसके पहले कैसा सोसाइटी था। तो पहले की जो सोसाइटी थी वो अनसिविलाइज थी, एडुकेशन था नहीं, अवेयरनेस थी नहीं। तो वही था पहले का जो रिवेंज थ्योरी जो सिस्टम था कि आँख के बदले आँख, दाँत के बदले दाँत, काइंड ऑफ। तो यहाँ से जो है वो सोसाइटी शुरू होती है। यहाँ से क्रिमिनल जस्टिस शुरू होता है कि भाई चाहे वो जानवर ही क्यों ना हो, उसके साथ भी वही सुलूक होता था कि अगर वो किसी के जैसे कोई खेत में घुस गया तो उसका आँख, कान, मतलब ऐसे काइंड ऑफ क्रिमिनल जस्टिस था। तो ऑब्वियसली ये चीज़ें जो है वो अनसिविलाइज सोसाइटी में हो सकती है। जैसे जैसे सोसाइटी डेवलप होता है, जैसे जैसे लोगों को अवेयर होते हैं, तो उसके बाद फिर जो है थोड़ा सा सोसाइटी प्रोग्रेस करती है। महाराजाओं का जब युग आता है, तो ये जो क्रिमिनल जस्टिस है, जो जस्टिस देने का काम होता है, वो उनके हाथ में होता है। जैसे राजा जो है वो इंसाफ करते हैं। अगर किसी के साथ भी कोई क्राइम होता है, किसी ने किसी के साथ कुछ गलत किया होता है, तो उस समय जो होते हैं, राजा जो होते हैं, वो जस्टिस देते हैं। उसके बाद जो होता है, राजा के बाद जो होता है, थोड़ा सा शिफ्ट होता है सोसाइटी में। और यहाँ से हमारी इंडियन पीनल कोड की जो है वो कहीं ना कहीं शुरुआत होती है। तो राजा के बाद आते हैं हमारे पंडित आते हैं और काजी आते हैं। तो काजी और पंडित का जो बेसिकली रोल रहता है, वो जो ग्रंथ रहते हैं या फिर जो कुरान रहता है, इसके अकॉर्डिंग क्रिमिनल जस्टिस जो होता है वो दिया जाता है। तो यहाँ से हमारी इंडियन आईपीसी जो है, तो यहाँ से कहीं ना कहीं थोड़ा सा कनेक्ट होती है। और इसके बाद अब पर्टिकुलरली हम इंडिया के बारे में बात करेंगे। ऑलराइट, तो अब जो है हम पर्टिकुलरली इंडिया के रिलेटेड पीनल सिस्टम के बारे में बात करेंगे। तो इंडिया में मनुस्मृति के बारे में आप सब ने सुना होगा। क्या आप जानते हैं मनुस्मृति में हमारा चीटिंग हो गया या फिर रॉबरी हो गया, ये या असॉल्ट हो गया, ये सारी चीज़ें जो क्राइम है वो रिकग्नाइज की गई थी। जी हाँ, मनुस्मृति में ये सारे, मतलब कितना एडवांस होगा कि ये तक भी राइट टू सेल्फ डिफेंस तक भी रिकग्नाइज किया गया था। तो मनुस्मृति के बाद जो होता है वो मुस्लिम इन्वेजन के बाद जो है इंडिया का जो पीनल सिस्टम है, वो उसमें जस्टिस किया जाता था काजी के द्वारा, जो कुरान के द्वारा किया जाता था। जब मुस्लिम इन्वेजन के बाद, उसके बाद फिर ब्रिटिश की एंट्री होती है। तो ब्रिटिशर्स ने जो है वो पहले तो जैसे जब इंडिया का कंट्रोल लिया, पूरा इंडिया का जो, जब एडमिनिस्ट्रेट जस्टिस की बात आई करने की, तो ब्रिटिशर्स ने पहले जो 3 प्रेसिडेंसी टाउन थे ब्रिटिशर्स के अंदर, कैलकटा, मद्रास और बॉम्बे, यहाँ पे 3 जगह जो है यूनिफॉर्म क्रिमिनल लॉ था। बाकी ऑल ओवर इंडिया में जो था वो उस समय तक जो था वो मुस्लिम लॉ ही प्रिवेल कर रहा था। क्योंकि मुस्लिम इन्वेजन के बाद जाहिर सी बात है ऑल ओवर इंडिया में कहीं ना कहीं मुस्लिम लॉ प्रिवेल कर रहा था क्रिमिनल जस्टिस के लिए।
अब हम बात करते हैं कि जब ब्रिटिशर्स जो है वो रूल कर रहे थे इंडिया को, तो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए क्रिमिनल जस्टिस बड़ा मुश्किल हो रहा था, क्योंकि एक पार्ट में जो 3 प्रेसिडेंसी में यूनिफॉर्म चल रहा है, बाकी ऑल ओवर इंडिया में कुछ अलग लॉज चल रहा है। तो इसके वजह से जो है बड़ी सारी प्रॉब्लम्स हो रही थी। तो इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन क्या निकाला गया? इंडियन पीनल कोड। जब ब्रिटिशर्स को दिक्कत हो रही थी और अच्छे से क्रिमिनल जस्टिस जो है वो नहीं डिलीवर हो पा रहा था, तब उन्होंने क्या किया कि 1860 में जो हमारा इंडियन पीनल कोड आया, तो उसके पीछे का इतिहास पहले मैं आपको बता दूं कि 1833 में जो मैकॉले हैं, जो उनको हम बाद में लॉर्ड मैकॉले बोलते हैं, तो उन्होंने हाउस ऑफ कॉमन्स में एक प्रस्ताव रखा कि क्यों ना भाई हम पूरे इंडिया में एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम लेकर आते हैं। तो 1833 में ये प्रस्ताव रखा गया एक यूनिफॉर्म क्रिमिनल जस्टिस के लिए। 1834 में जो है जब फर्स्ट लॉ कमीशन बनता है, तो उसको उसके जो चेयरमैन रहते हैं वो मैकॉले रहते हैं, और 6 अक्टूबर 1860 को एग्जैक्टली इस दिन को गवर्नर जनरल इन काउंसिल जो रहते हैं वो इस बिल को फाइनल मोहर दे देते हैं। 1 जनवरी 1862 को आईपीसी जो है वो लागू हो जाता है ऑल ओवर इंडिया में। बट ऑल ओवर, ये तो हो गई बात कि कैसे इंडियन पीनल कोड बना, इसके पहले क्या सिस्टम था। अब सबसे पहला सवाल ये होगा कि इंडियन पीनल कोड में कितने सेक्शन हैं। तो इंडियन पीनल कोड में है सेक्शन 511, बस, दैट्स इट। तो 511 सेक्शंस हैं इंडियन पीनल कोड में। तो सेक्शन 1 जो है सबसे पहले वो क्या बोलता है ना, मतलब इंडियन पीनल कोड के बारे में जाहिर सी बात है सेक्शन पहला जो होता है वो बड़ा इंपॉर्टेंट रहता है। क्या बोलता है? तो इंडियन पीनल कोड जो होता है वो ऑल ओवर इंडिया में अप्लाई होता है। अब होता है जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन 2019 एक्ट है उसके बाद से, नहीं तो पहले जम्मू एंड कश्मीर एक्सक्लूडेड था। तो 511 सेक्शंस होते हैं आईपीसी में। तो लॉ जो होता है वो 2 टाइप में डिवाइडेड होता है। एक होता है सब्सटेंटिव लॉ, सब्सटेंटिव, और दूसरा होता है प्रोसीजरल। हाँ जी, अब ये पूछेंगे कि 2 टाइप में क्यों डिवाइड किया है। तो प्रोसीजर लॉ में आपको क्या पता चलेगा? प्रोसीजर लॉ में बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि जो भी सब्सटेंटिव लॉ जो है वो काम तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक प्रोसीजर लॉ जो है वो करेक्टली अप्लाई नहीं हो। जैसे प्रोसीजर लॉ हो गया वो सीआरपीसी के बारे में भी आपने सबने सुना होगा, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड से आईपीसी है। आईपीसी में आपको ये बताया जाता है कि मर्डर क्राइम है, चीटिंग क्राइम है। तो अब सबसे पहला ये सवाल होगा कि सपोज ये तो आईपीसी में बता दिया गया आपको, तो प्रोसीजर लॉ में आपको क्या पता चलेगा? प्रोसीजर लॉ में बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि जो भी सब्सटेंटिव लॉ जो है वो काम तब तक इफेक्टिव नहीं होगा जब तक प्रोसीजर लॉ जो है वो करेक्टली अप्लाई नहीं हो। अगर प्रोसीजर लॉ स्ट्रॉन्ग नहीं हो तो क्या हम सब्सटेंटिव लॉ जो हमें जो राइट्स देते हैं या जो हमें लाइबिलिटीज देते हैं, क्या वो पॉसिबल हो पाएगा? इफेक्टिवली वो चीज़ें हो पाएंगी सोसाइटी में? ऑब्वियसली नहीं हो पाएंगी, क्योंकि दोस्त देखो सिंपल सा है, अगर हमारे पास पुलिस फोर्स ना हो तो क्या जो लॉ हमें जो राइट्स दे रही है, जो हम अच्छे से घूम रहे हैं, मतलब एकदम मस्त से हमारी ज़िंदगी को सिक्योरिटी देती है कि भाई मर्डर इलीगल है, तुमको तो कोई भी इंसान रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट के बारे में, कोई भी इंसान आपको ऐसे घर में नहीं पकड़ के रख सकता है या बाहर कोई भी आपको नहीं पकड़ सकता है। हाँ, कानून के उस ऑब्वियसली कुछ ना कुछ कैच रहता है, कानून आपको पकड़ के जेल में डाल सकती है, बट वो सिर्फ कानून के तहत हो सकता है। ऐसे कोई भी आदमी आपको इलीगली कन्फाइन नहीं कर सकता है। तो ये हमें राइट्स जो देती है वो देती है सब्सटेंटिव लॉ, और प्रोसीजर लॉ मेक श्योर करती है कि जो राइट सब्सटेंटिव लॉ के थ्रू हमें मिला है वो राइट हमारा सिक्योर्ड रहे। मतलब प्रोसीजर लॉ और सब्सटेंटिव लॉ ना ऐसे इसकी तरह होते हैं कि लैला मजनू की तरह, कि मतलब अगर लव स्टोरी में लैला नहीं हो तो मजनू का क्या रोल, मजनू नहीं हो तो लैला का क्या रोल। आई थिंक सो, आई मेड माई पॉइंट। तो ये तो हमने पढ़ लिया कि 511 सेक्शंस टोटल हैं आईपीसी में। हमने ये पढ़ लिया कि आईपीसी सब्सटेंटिव लॉ है। अब हम आगे क्या पढ़ेंगे? तो सबसे पहले हम आज सिर्फ सेक्शन 1 पढ़ेंगे, क्योंकि अभी तक इतिहास पढ़ लिया। सेक्शन 1 के ऊपर आते हैं। सेक्शन 1 क्या बोलता है हमारा आईपीसी का? सेक्शन 1 हमारा बोलता है आईपीसी का कि आईपीसी मतलब इंडियन पीनल कोड 1860
ऑल ओवर इंडिया में जो है वो अप्लाई होता है, मगर ये ऑल ओवर इंडिया में अभी अप्लाई होता है जब जम्मू कश्मीर रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट 2019 जो है जब आने के बाद, नहीं तो उसके पहले एक्सेप्ट जम्मू एंड कश्मीर हुआ करता था, अब एक्सेप्ट नहीं है, वो चीज़ हो गई। तो क्या भाई जो लोकल लॉज है या फिर कुछ आर्मी नेवी रिलेटेड कुछ लॉज रहते हैं तो उनका क्या होता है, क्योंकि आईपीसी में तो मर्डर इलीगल है, तो अगर बॉर्डर पे कुछ हो रहा है या फिर आर्मी या नेवी का कुछ हो रहा है तो उसका क्या। तो कुछ लोकल लॉज या स्पेशल लॉ को जो है वो सेविंग क्लॉज मतलब कुछ चीज़ों को लेजिस्लेचर सेव करके रखना चाहता है तो वो भी मेंशन करता है। तो सेविंग क्लॉज है आईपीसी का सेक्शन 5, जो ये बताता है कि कुछ स्पेशल लॉज या लोकल लॉज के अगर के अंडर में अगर कुछ पनिशमेंट है तो वो उसके अकॉर्डिंग पनिशमेंट दिया जाएगा, क्योंकि एक ही क्राइम के लिए दो एक्ट के अकॉर्डिंग पनिशमेंट नहीं पड़ेगा। आईपीसी से भी चलो भाई तुमने मर्डर किया, लोकल लॉ से भी तुमने किया है, और ऐसा तो नहीं हो सकता। थैंक यू सो मच एवरीवन, आपने टाइम दिया और आज जो है इस वीडियो को देखा। अगर आपको थोड़ा सा भी लगे कि आपको आपकी लाइफ में ये वीडियो कुछ भी वैल्यू ऐड कर रहा है तो प्लीज़ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और मैं भी हूँ इंस्टाग्राम वगैरह पे, अगर चाहिए तो फॉलो कर लीजिए, क्या जाता है फॉलो करने में।